हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स दे रखी हैं जिनकी रेडियस कैपिटल आर, 2 कैपिटल आर और 4 कैपिटल आर है और जिनकी नेमिंग हमने कर रखी है ए, बी और सी। जो स्फेरिकल शेल ए है उस पर चार्ज है क्यू, जो स्फेरिकल शेल बी है उस पर जो चार्ज है वो है 2Q और सी पर 4Q चार्ज है। फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन स्फेरिकल शेल बी एंड स्फेरिकल शेल सी, दैट इज VB माइनस VC। तो फ्रेंड्स, पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको हॉलो स्फीयर के सरफेस पे और इनसाइड और आउटसाइड पोटेंशियल कैलकुलेट करने आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो हॉलो स्फीयर होता है कंडक्टिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग, जिसकी रेडियस r है और जिस पर चार्ज q है, उसकी वजह से आउटसाइड जो पोटेंशियल आता है r डिस्टेंस पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे, वो आता है KQ बाई स्मॉल r, है ना, KQ बाई स्मॉल r, जहाँ स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। और अगर इनसाइड की बात करें, यानी कि हॉलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर, तो उसकी जो वैल्यू आती है KQ बाई कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, हॉलो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल रहता है वो किसी भी पॉइंट पर सेम रहता है। तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C बताना है। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एट B, कि B पर पोटेंशियल है कितना, है ना, स्फेरिकल शेल B पर पोटेंशियल है कितना, पहले वो कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल B इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B एंड पोटेंशियल ड्यू टू C। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, B के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो एक तो खुद इस स्फेरिकल शेल B की वजह से होगा, इसके अलावा स्फेरिकल शेल A की वजह से होगा और स्फेरिकल शेल C की वजह से होगा। तो फ्रेंड्स, B की सरफेस पे A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो फ्रेंड्स A से, है ना, A के बाहर है B, स्फेरिकल शेल B का कोई भी पॉइंट जो है वो 2r डिस्टेंस अवे है सेंटर से A के, यानी कि स्फेरिकल शेल A के बाहर है वो, है ना, A के बाहर है। तो बाहर कितना पोटेंशियल होता है KQ बाई स्मॉल r। तो स्मॉल r कितना हो जाएगा A के लिए, स्मॉल r हो जाएगा 2r, क्योंकि 2r डिस्टेंस पर है B। तो VB, है ना, पोटेंशियल एट B ड्यू टू A कितना हो जाएगा KQ बाई 2r। इसी तरह से ड्यू टू B की अगर बात करें, तो फ्रेंड्स, ये जो आउटसाइड का फॉर्मूला है ना, इसको हम सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, सरफेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस हमें स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R पुट करना है, तो ये सरफेस की वैल्यू दे देगा। तो B के सरफेस पर B की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, कितना चार्ज है B के सरफेस पे, 2Q है, तो K इंटू 2Q डिवाइड बाई रेडियस कितनी है B की, 2r है, तो 2r रख दी।
प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू स्फेरिकल शेल सी कितनी हो जाएगी। ये फ्रेंड्स जो बी है, स्फेरिकल शेल बी है, वो स्फेरिकल शेल सी के इनसाइड है ना, अंदर है। तो अंदर पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर। तो के और स्फेरिकल शेल सी पर पोटेंशियल चार्ज कितना है, 4Q, तो 4Q डिवाइड बाई रेडियस कितनी है स्फेरिकल शेल की, 4R, तो 4R पुट कर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे के क्यू बाई आर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि तीनों में ही कॉमन है वो। तो के क्यू बाई आर को उठा लिया बाहर। यहाँ पर कितना है 1/2, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो गया तो 1 बचा। अब ये 1 + 1 2 और 2 + 1/2 5/2। तो इसकी वैल्यू वी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 के क्यू बाई आर। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं वी बी की वैल्यू। अब हम कैलकुलेट करेंगे वी सी की वैल्यू, है ना, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेल सी। तो एक तो इस पर पोटेंशियल जैसा कि उसमें था, है ना, वी बी जैसा कि पोटेंशियल बी पे हमने कैलकुलेट किया था, उसी तरह से यहाँ पर भी तीनों स्फेरिकल शेल की वजह से, है ना, सी के सरफेस पर पोटेंशियल होगा। तो एक तो क्या होगा, ए की वजह से होगा, दूसरा बी की वजह से होगा और तीसरा सी की वजह से होगा। तो ए की वजह से कितना होगा फ्रेंड्स, स्फेरिकल शेल ए से कितनी डिस्टेंस अवे है, 4R के बराबर, 4R डिस्टेंस अवे है स्फेरिकल शेल सी। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4R हो जाएगी। तो के क्यू, क्योंकि ए पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू है, तो के क्यू बाई स्मॉल r कितना 4R, तो के क्यू बाई 4R हो गया। प्लस बी के भी बाहर ही है ना, स्फेरिकल शेल बी के बाहर है, सी का कोई भी पॉइंट कितनी दूरी पर है, सेंटर से 4R डिस्टेंस पर, सेंटर से 4R डिस्टेंस पर। और बी पे चार्ज कितना है 2Q, तो K इंटू 2Q डिवाइड बाई स्मॉल r की वैल्यू कितनी 4R। प्लस सी के सरफेस पर कितना हो जाएगा, K इंटू चार्ज कितना 4Q और रेडियस कितनी 4R। यहाँ पे के क्यू बाई आर सरफेस वाला फॉर्मूला लगाया है ना, K इंटू 4Q डिवाइड बाई 4R। अब यहाँ पर भी के क्यू आर को कॉमन ले लेते हैं, तो के क्यू आर को कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा 1/4, यहाँ पर क्या बचा 2/4 से 1/2, और यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 1। इसको आप ऐड करोगे 1/2 + 1 3/2 हो गया, और 3/2 + 1/4 7/4। तो वैल्यू क्या आई 7/4 के क्यू बाई आर। अपने पास अब वी बी भी है और वी सी भी है। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वी बी माइनस वी सी इज इक्वल टू 5/2 के क्यू बाई आर, है ना, यहाँ से उठाया इक्वेशन 1 से, और माइनस वी सी की वैल्यू इक्वेशन 2 से उठाई 7/4 के क्यू बाई आर। के क्यू बाई आर कॉमन ले लिया, 5/2 माइनस 7/4, 5/2 माइनस 7/4। इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा 10/4 माइनस 7/4, 3/4 बचेगा। तो वी बी माइनस वी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 के क्यू बाई आर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखो आप कि वी बी अंदर है और वी सी बाहर है ना, और इसकी और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जबकि चार्ज भी ज़्यादा है सी पर, है ना, सी पर चार्ज भी ज़्यादा है और बी पर चार्ज भी कम है, तब भी पोटेंशियल एट बी ज़्यादा है पोटेंशियल एट सी से। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी इज़ ग्रेटर देन वी सी। हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आएगी और वी ए माइनस वी सी की वैल्यू भी
ग्रेटर आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, और वी बी माइनस वी सी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो आ ही चुकी है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी इज़ ग्रेटर देन वी सी। कब? जब चार्ज कम है, जब चार्ज कम है, कहाँ? अंदर वाले स्फेरिकल शेल्स पे, है ना। तो इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेंड्स एडवांस में पूछे जाते हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में।